असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी में सरकार किसकी बनेगी, इसे लेकर तस्वीर अब साफ हो गई है। दक्षिण के राज्यों में बीजेपी के खिलाफ लहर दिखाई दी तो पूरब के राज्य बीजेपी के साथ जाते दिखाई दिए हैं। कांग्रेस के लिए इस चुनाव में खोने को कम और पाने के लिए बहुत कुछ था, क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव हुआ उनमें से किसी में भी उसकी सरकार नहीं थी और कांग्रेस ने एक राज्य जीतने में कामयाबी हासिल कर ली है। तो क्या रहे इस चुनाव के नतीजे, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। असम से लेकर केरलम तक विधानसभा चुनाव के नतीजे लगभग सामने आ गए हैं। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और अगले 5 साल के लिए अपनी सरकार चुन ली है। सबसे पहले बात करें दक्षिणी राज्यों की, तो यहाँ बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। तमिलनाडु और केरलम दोनों ही राज्यों में पार्टी अपने पैर जमाने में फेल हो गई, जबकि केरलम में कांग्रेस के गठबंधन को बड़ी जीत हासिल हुई है और सबसे ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने के साथ वहां कांग्रेस नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है। आंकड़ों के मुताबिक केरलम की 140 सीटों में बहुमत का आंकड़ा 71 का है और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन यूडीएफ को 100 सीटों पर जीत मिली है। सीपीएम के नेतृत्व वाले गठबंधन एलडीएफ को 35 सीटें मिली हैं। बीजेपी को सिर्फ 3 सीटों पर जीत मिली है, यानी एलडीएफ की सरकार जा रही है। हालांकि मौजूदा सीएम पिनरई विजयन अपनी धर्मादम की सीट बचाने में जरूर कामयाब रहे, लेकिन उनकी सरकार के अधिकांश मंत्रियों को हार मिली है। कांग्रेस 63 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी है। इसके बाद बात करें तमिलनाडु की, तो यहाँ भी बीजेपी कोई कमाल नहीं दिखा पाई। यहाँ की जनता पर पीएम मोदी का मैजिक काम नहीं आया। एआईडीएमके, जिसके साथ बीजेपी ने गठबंधन किया था, वो गठबंधन तीसरे नंबर पर आया है। सत्तारूढ़ डीएमके को भी निराशा हाथ लगी है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। कोलाथूर में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाया एक्टर विजय की पार्टी टीवीके ने, जो सरकार बनाने के करीब पहुंच गए हैं। उनकी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। एक्टर विजय की पार्टी टीवीके को 109 सीटों पर जीत मिली है। डीएमके के नेतृत्व वाला गठबंधन 70 सीटों पर जीतने में कामयाब रहा है। एआईडीएमके गठबंधन करीब 50 सीटों के करीब पहुंचने में कामयाब रहा। इधर चुनाव नतीजे आने से पहले ही टीवीके के प्रमुख विजय के पिता एसए चंद्रशेखर ने कांग्रेस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। उसे सरकार बनाने के लिए गठबंधन का न्योता दिया है, यानी तमिलनाडु में टीवीके के साथ कांग्रेस की गठबंधन सरकार बन सकती है। ऐसे में यहाँ सरकार बनाने के लिए नया गठबंधन बनता दिखाई दे रहा है। दक्षिण के इन राज्यों में भले ही बीजेपी मुश्किल से अपना खाता खोल पाई है, लेकिन पुदुचेरी में वो सरकार दोहराएगी। यहाँ बीजेपी के साथ एनआर कांग्रेस की सरकार फिर बनेगी। एन रंगास्वामी 5वीं बार सीएम बनने जा रहे हैं और असम में भी बीजेपी की ही सत्ता लौटेगी। हिमंता विश्व शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी ने अकेले अपने दम पर बहुमत हासिल कर लिया है। बीजेपी 80 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही है, जबकि गठबंधन में ये आंकड़ा 100 तक पहुंच गया है। कांग्रेस के गौरव गोगोई को जोरहाट सीट से हार का सामना करना पड़ा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।